हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। खुश रहें, आबाद रहें। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। जिसके भी साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है। सो आज की रीडिंग, आज हम देखेंगे हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या है आज की एनर्जीज़ आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली रीडिंग्स मेरी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। जब मैं एनर्जीज़ चेक करती हूँ और उसके मुताबिक रीडिंग करती हूँ, कोई टॉपिक नहीं होता है, बस हम एनर्जीज़ चेक करते हैं और फिर हमें जो वहाँ से टॉपिक मिलता है हम वो जो है वो थंबनेल पर देते हैं। तो मुझे लगता है ये वाली रीडिंग्स आप ज़्यादा पसंद करते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इस पर मुझे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि लोग मुझे शायद ये वाले नो टॉपिक वाली रीडिंग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि जहाँ पर मैं एनर्जीज़ चेक करती हूँ आपकी। तो क्या है ना, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होती है फॉर ऑल साइंस, सबके लिए है रीडिंग। और एनर्जीज़ चेक कर रही हूँ तो कुछ भी एनर्जीज आ सकती हैं आपकी, प्लोटोनिक भी आ सकती हैं, रोमांटिकली भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह की आज की रीडिंग होगी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपने, पॉजिटिव रहकर हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो जी, कार्ड भी आ गया है। ओके, सो ओ लाइट, वाह, स्टार की एनर्जी आई है सबसे पहले। लाइट नंबर 19, लाइट। एंड यहाँ पर क्या है? ट्रैप्ड इन फियर्स। क्यों भाई, क्या हुआ है? न्यू बिगिनिंग, फिर क्यों टेंशन है? चलो देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्यों एनर्जीज़ हैं आपकी, ये वो भी मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी, कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। तो पहले तो देखते हैं कि ये एनर्जीज़ की क्या हैं आपकी एनर्जीज़ ओवरऑल। Look at this Empress, fatality. Number 3. So why are you crying? या कोई एक मिनट, कल मैंने एक रीडिंग करी थी, हो सकता है आप दोबारा आज आप देख रहे हो। सारी बातें मेरे व्यूवर्स के लिए थी ना रीडिंग, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी फैमिली के लिए रीडिंग थी, कल की भी और आज की भी। कोई है यहाँ पर? मैंने कल भी जो शुरुआत की थी मुझे यही दिख रहा था, जैसे कोई रो रहा है, समवन इज़ क्राइंग। तो या आप हो या ये पर्सन है। आज दोबारा सेम एनर्जी आई है कि शुरुआत ही कुछ इस तरह हुई है कि कोई होप्स भी रखे हुए है, लेकिन कोई रो भी रहा है। अब आप हो या वो पर्सन है वो मुझे नहीं पता। अभी थोड़ी देर में मैं क्लैरिफिकेशंस करूँगी, आपके सामने पता चल जाएगा। तो ऐसा करेंगे ना, आज एक येस एंड नो मे बी वाला सेशन भी रख लेते हैं लास्ट में। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, तो मैं निकाल लूँगी। अच्छा, मैं बाद में निकालूँगी येस नो और मे बी वाला सेशन, और आपके लिए एडवाइस भी लेंगे आई थिंक। ठीक है, मैं एडवाइस भी लूँगी आपके लिए आज, तो ताकि हमें पता चले कि क्या है यहाँ पर दिक्कत। ठीक है, सो चलें एक कार्ड और लेती हूँ, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है दिक्कत, क्या है एनर्जीज़। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, नई जॉब करना चाहते हैं, कहीं जॉब का बहुत टेंशन है, उनकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है। ठीक है, कोई ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ जो कि आपको कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको ख़त्म करो, आगे बढ़ो। टेम्पटेशन एंड मूविंग ऑन। यस, टेम्पटेशन, मूविंग ऑन, द टाइम सॉरी, द वेटिंग गेम। ओके, द वेटिंग गेम, या टेम्पटेशन। मे बी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर मूव ऑन हो रहे हो सकता है अब ये कोई जॉब हो सकती है जहाँ पर आप रहना नहीं चाहते हो, जहाँ पर आपकी कोई कदर नहीं थी, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन साथ साथ में एक फियर भी है, डर भी है कि मतलब कैसे होगा सब कुछ, होगा भी या नहीं होगा मुझसे। तो समटाइम्स जब हम किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे होते हैं, किसी पर्सन से या किसी जगह से या किसी सिचुएशन से, तो डर तो होता है। ठीक है ना, क्या हम मूव ऑन कर पाएंगे, या कहीं ये दोबारा सिचुएशन या ये बंदा या पर्सन मेरे सामने दोबारा आ गया तो मैं कहीं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिली जुली सी कैफियत में आपको मुब्तला कर देती हैं। राइट, इस वक्त कुछ ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, यानी आप किसी चीज़ बहुत
प्यारी एनर्जी आई है। लेकिन एक बात बताऊं, देखो आप ना किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, राइट? किसी पर्सन से भी हो सकता है ये। आप मूव ऑन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, आप मूव ऑन हो भी चुके हो काफ़ी हद तक, लेकिन समटाइम्स आपका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो सामने आ जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको शायद उस पर्सन की तरफ या उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप क्या डिज़र्व करते हो। इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पटेशन है। लुक एट दिस टेम्पटेशन, ओ माय गॉड, डेविल इज हियर। आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है? आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट की है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, राइट? मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए कि कोई मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट करे, राइट? आपके लिए ये जो पर्सन है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पटेशन की तरह है। एक जैसे होता है ना, चमकती हुई चीज़ है, तो चमकती हुई चीज़, हर चमकती हुई चीज़ सोना तो नहीं होती। आपको इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से अब खुद को बाहर निकालना है। मूविंग ऑन तो आप कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ आ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पटेशन है, यहाँ पर एक टेम्पररी फ़ायदा है। ये चीज़ मुझे चाहिए लेकिन ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, वो आपको पता है। यूनिवर्स आपको वो चीज़ बता रहा है, यूनिवर्स आपको वो साइंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी ज़रूरत तो है लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। आई बात समझ में? वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, छलावा जिसे हम कहते हैं, दिखावा, टेम्पटेशन। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वो चीज़ तुम्हें चाहिए बस। वो क्या पता कि वो चीज़ जब तुमको मिल जाए उसके बाद वो तुम्हारे लिए सही ना हो। और अच्छा देखा जाए तो आप उस चीज़ को समझ चुके हो, आपको पता है ये चीज़, भली भांति आपको पता है कि जो चीज़ मैं, ये चीज़ को मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि मुझे इसकी तरफ एक अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है, मुझे ये टेम्पटेशन लगता है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा दिल है आपका इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ टेम्पटेशन है, जहाँ से आपको मूव ऑन करना है। न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है। कोई और पर्सन भी न्यू बिगिनिंग मुझे ये भी बताता है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन बिकॉज यहाँ पर फर्टैलिटी है, न्यू बिगिनिंग है, इसका मतलब कि कोई और पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आना चाहता है या आएगा। अब क्योंकि आप थोड़ा बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में अभी भी रहते हो, देखो इतना आसान नहीं होता है मूव ऑन करना, ठीक है? अगर आप कर रहे हो, सच्ची में अगर आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ फेयर्स भी हैं, कुछ डाउट्स भी हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी आप उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में या पुराने फेयर्स में डाउट्स में पड़ जाते हो कि अगर ये बंदा फिर से मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा। ऐसा भी हो सकता है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको वो सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, आप इस पर्सन के लिए इसका टेम्पटेशन नहीं बनना चाहते हो, टाइम पास नहीं बनना चाहते हो, ये पर्सन को फेयर है, आपको खो चुके हैं। ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, ये हो सकता है आपके ऊपर रो रहे हैं, आपके लिए कल भी यही एनर्जी आई थी, याद है? अगर आपने कल मेरी रीडिंग देखी है, नहीं देखी तो देखिएगा, कल भी यही, समवन इज़ क्राइंग ओवर यू, कोई है जो आपके लिए रो रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी है कि इस पर्सन को आपको खोने का डर है, इस पर्सन को लगता है कि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आपको कोई और मिल चुका है और ये खो दिया, वो मूव ऑन हो चुका, तो ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या है, थोड़ा और डीप जाते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशंस करना चाहूँगी ताकि हम डीपली पता कर सकें कि ये किस लिए आई हैं चीज़ें। ओके, सो वाई दिस लाइट इज़ हियर। ये मुझे यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्यूरियस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे, यानी अर्थ एंड वाटर के कॉम्बिनेशन। Why this light is here? Okay, thank you so much. Yeah, 5 of Pentacles and bottom में Empress. Oh my God. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुम एम्प्रेस हो, ओके? डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम ये चाबी से ये दरवाज़ा खोल के बाहर निकल सकते हो, ठीक है? लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ मुझे समझ आती है, जाहिर सी बात है, शुरुआत है, इतनी जल्दी कोई किसी को भूल भी नहीं पाता है, इतनी जल्दी मूव ऑन भी नहीं कर पाता है। सो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुझे पेन रहेगा, लेकिन मैं इस दरवाज़े से बाहर निकल ही जाऊँगा या निकल ही जाऊँगी।
ये एनर्जी इस पर्सन की भी हो सकती है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपके बगैर, ये एम्प्रेस है वो आपकी एनर्जी, ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाते हैं। बाय द वे इस पर्सन के दिल में आपके लिए इज्जत बहुत है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देखते हैं ये पर्सन आपको, ये बात आप याद रखिएगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। इस पर्सन ने आपको अपने मन में एक होता है ना कि मैंने सोच लिया कि यही मेरे बच्चों का अम्मा या अब्बा बनेगा, यानी कि मन ही मन में इस पर्सन ने आपको अपनी बीवी या हस्बैंड के वाइफ में देख चुका है, देख लिया। लेकिन कोई चीज़ है जो इस पर्सन को रोकती है। ये चाबी उठा के दरवाज़ा खोल सकता है ये बंदा, लेकिन खोल नहीं रहा है। प्रेयर्स कर रहा है, दुआएं कर रहा है, होप्स कर रहा है, ये छोड़ के मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मतलब, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहा। मसला यहाँ पर ये है कि भाई तुम एम्प्रेस हो, तुम एम्प्रेस को वो चीज़ नहीं दे रहे हो जो वो डिज़र्व करती है, तुम उसको टाइम पास के लिए साइड पे रखे हुए हो। ऐसा नहीं हो सकता, नो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम्हें ये चाबी उठानी पड़ेगी, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, अपनी एम्प्रेस को पाना पड़ेगा, अदरवाइज बैठे रहो यहीं पर रोते रहो। ये पर्सन बाकायदा रो रहे हैं, इनको ना एक ऐसा फील हो रहा है यार, मैं, जैसे क्या होता है उसको क्या बोलते हैं कि लाचार बंदा होता है ना, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, यानी ये चाबी पड़ी हुई है। लुक एट दिस, ये चाबी पड़ी हुई है लेकिन ये यहाँ पर रो रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसी बात है जो इस पर्सन को रोकती है। मे बी इनका मदर इश्यूज़ हों, मे बी इनकी मदर इनको नहीं आने देती आपकी तरफ। इनको एक होप है, उम्मीद है कि एक ना एक दिन इनकी मदर मान जाएंगी आपके लिए। लेकिन ऐसा ना हो जब ये माने तब तक किस्सा ही ख़त्म हो जाए, तब तक वो ही चली जाए मेरे हाथ से, या वो ही चला जाए, वो किसी और का हो जाए। या एम्प्रेस में भी इनके बच्चों की मदर हैं, या फिर इनकी अपनी मदर हैं। इन्होंने इनका बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा है, या इनको माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत मेहनत की है इनकी मदर ने इनके लिए, तो ये अपनी मदर का दिल नहीं दुखाना चाहते। ये अपने मदर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बट वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे। जैसे होता है ना कि बहुत ही एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, चाहकर भी कुछ नहीं कर रहा, वो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, कुछ कर नहीं सकता। Why this trapped in fears is here? Why this trapped in fears? यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है? Why this trapped in fears is here? Okay. 2 of Wands. स्टार, दोबारा स्टार आया है, बार बार रिपीटेडली वो कार्ड सेम आ रहे हैं, देख रहे हो। ये पर्सन को उम्मीद है कि कभी ना कभी तो वो आपके ये इस चीज़ को, लॉन्ग डिस्टेंस को, आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो इस पर्सन को एक उम्मीद है, प्रेयर्स कर रहा है इस वक्त। इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद या प्रेयर्स ही हम दोनों को एक साथ ला सकती हैं, अदरवाइज़ कुछ चारा नहीं है। ये दूरियां हैं, दूरियां ही रहेंगी, हो सकता है हम कभी ना मिल पाएँ, इस पर्सन को ये भी डर है। तो ये दुआएं मांग रहे हैं कि फिर कभी आपसे मिलना हो, फिर कब आपको देखना हो, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर बात नहीं कर रहे हो तो ये वापस बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। वाई दिस न्यू बिगिनिंग इज़ हियर। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपके लिए दुआएं करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर 7 ऑफ, मैंने कहा था आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई जॉब ऑफर आ सकती है, आप कहीं और नई जगह पर जॉब कर सकते हो। आपके जितने भी आपके पास जितने भी टूल्स हैं उनको आप यूज़ करके आप एक अच्छी, मतलब बहुत अच्छा एक बिज़नेस बिल्डअप कर सकते हो। न्यू बिगिनिंग, न्यू चांसेस आ रहे हैं आपकी तरफ। ये भी दिख रहा है कि आप किसी और के साथ, किसी और पर्सन के साथ यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्डेड अप रखते हो। कोई और है जो आपके साथ वर्क करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, रिश्ते में आना चाहता है, लेकिन आप गार्डेड अप हो, आप उसको शायद इंटर नहीं करने दे रहे हो। ये भी पर्सन आपको बाय द वे मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी आजकल आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो, अजीब व गरीब ड्रीम्स, जो आप उठते हो तो कभी आपको याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 111 बहुत देख रहे हो, 1010 बहुत देख रहे हो। इट्स अ कंप्लीशन। कोई और भी है यहाँ पर जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आप खुद भी हो सकते हो कि अब आप अपने लिए लड़ना चाहते हो, अब आप अपने लिए जीना चाहते हो। अब मुझे लगता है आप फ्री स्पिरिटेड हो गए हो, आपको किसी की परवाह नहीं रही। अब आप अपने लिए सोच रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो। कोई आता है आए, नहीं आता ना आए, घंटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको मेरा होना है हो जाएगा, जिसको नहीं होना वो बाढ़ में जाए। ये देखो, ये सारे टूल्स हैं आपके पास। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, जेमिनाई।
आप इस वक्त काफ़ी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं। बहुत कुछ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर फर्टैलिटी एम्प्रेस 2 बार आया है। इस वक्त आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। Why this Empress fatality is here? Why this fatality is here? Ace of Cups and 3 of Wands. इस न्यू बिगिनिंग के लिए, इस नई ऑफर के लिए, इस नए पर्सन के लिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा। मे बी आप 30+ हो, 40+ हो, आपने बहुत वेट करा है। या तो यही पर्सन वापस आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग के साथ, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि ये कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आपको ऑफर देंगे, कब आपको सॉलिड ऑफर देंगे, वो ऑफर जो आप डिजर्व करते हो। या तो ये वही सेम पर्सन है, या तो कोई न्यू पर्सन है, या तो ये सेम पर्सन है जो आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स आपसे बात करेंगे, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। या तो आप इनका वेट कर रहे हो कि कब ये मेरे साथ नई शुरुआत करेंगे, मुझे वो देंगे जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, कब ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होगा। या तो कोई और न्यू पर्सन है, क्योंकि एस की एनर्जी है, मुझे लगता है कि ये कोई न्यू पर्सन है, मुझे लगता है कि ये कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, बिल्कुल फ्रेश कोई नया पर्सन है। बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मुझे बहुत पसंद है। एस ऑफ कप्स, न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, नया पर्सन, सब कुछ नया, जो लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाएगा। आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप, जिसका आपने कभी इंतज़ार किया था, आप वेट कर रहे हो, कौन है जो मुझे पेडिस्टल पर बिठाए, कौन है जो मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करे, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे। मे बी आपको ये सब बहुत मतलब नया नया लगे, बहुत अजीब सा लगे, जब ये पर्सन आपको लिटरली एक एम्प्रेस वाला ट्रीटमेंट देगा, एक पेडिस्टल पर बिठाएगा ये पर्सन आपको, तो आपको ना यकीन नहीं आएगा। जैसे आप खुद से बोलोगे कि आई कांट बिलीव, नो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मेरे साथ न्यू बिगिनिंग हो रही है, या मेरे साथ कोई, मतलब मुझे मेरे सब्र का, कहते हैं ना सब्र का फल, तो वो सब्र का फल आपको मिल रहा है। इंतज़ार जो आपने किया है ना, उसका फल आपको मिल रहा है इस बंदे की या इस पर्सन की सूरत में। ये कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी टाइम से आपसे बात करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि इसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसको इंटरेस्ट है, ये करेगा, आपसे बात करना चाहता है। तो वाई दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इज़ हियर। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देखो, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत थी ना फैमिली की, कोई फैमिली इश्यूज थे और फैमिली की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था और आप अब गार्डेड अप हो चुके हो, तो इस पर्सन को, ये पर्सन ना ठीक से सो नहीं पाते हैं, या ये जहाँ पर हैं, जिनके साथ हैं, अगर ये मैरिड हैं या फिर इनकी फैमिली का कोई इशू है, तो ये उधर सेटिस्फाई नहीं है, ये वहाँ पे खुश नहीं है, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते। या तो इनको लगता है कि आपने कहीं और फैमिली बना ली है, आप कहीं और खुश हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, तो ये चीज़ इस पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जाती है। ये अपनी ही सवालों के जवाब भी खुद ही बुन रहे हैं। इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आप जो डिज़र्व करते थे वो इन्होंने आपको नहीं दिया। आप डिज़र्व करते थे फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, बिकॉज आप एम्प्रेस हो, और इन्होंने आपको ब्रेड क्रम्स दिए। तो अब रोना तो बनता ही है ना, जब आप हो नहीं वहाँ तो रोना तो बनता ही है। अगर आपने कहीं और फैमिली बना ली है, लेट्स से, या आप बनाने का सोच रहे हो, या अब आप मूव ऑन हो चुके हो, आपका कोई इरादा नहीं है, तो ये पर्सन इस वक्त, ये चीज़ इस पर्सन की बर्दाश्त से बाहर है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नींद तो बहरहाल इनको आती नहीं है। कल भी एनर्जी कुछ सेम थी कि सारी सारी रात बंदा जाग कर गुजारता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को पछतावा होता है, इस पर्सन को रिग्रेट फील होता है। मे बी आपने लास्ट टाइम इस पर्सन को कुछ बोला हो फैमिली के बारे में, या कुछ ऐसा कि आपकी ख्वाहिश थी इनके साथ फैमिली बनाने की और वो ख्वाहिश इन्होंने पूरी नहीं की, मतलब चाहते तो पूरी कर सकते थे मगर नहीं करी। तो मे बी ये इस चीज़ को रिग्रेट है इस पर्सन को, आपके अल्फाज बार बार गूंजते हैं इनके कानों में
कि तुमने मुझे ये सब बोला था और मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा, या मैंने तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, और अब तुम गार्डेड अप हो चुके हो, अब तुमने चारों तरफ बाउंड्री सेट कर ली है, अब तुम मुझसे बात करने में, डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो। और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं। वाई दिस टेम्पटेशन इज़ हियर, बॉटम एनर्जी क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। वाई दिस इसीलिए मैंने कहा था कि मैं एक येस और नो का सेशन, मे बी येस नो का सेशन करूँगी लास्ट में, और आपके लिए मैं एडवाइस भी लूँगी। तो वाई दिस टेम्पटेशन इज़ हियर, एक कार्ड चाहिए। वाई दिस टेम्पटेशन इज़ हियर, बॉटम एनर्जी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। द टावर, एंड यहाँ पर देखो टेम्परेंस की एनर्जी है, एंड हैंग्ड मैन। तो देखो, अगर इस टेम्पटेशन के पीछे भागोगे और बैलेंस नहीं लाओगे अपनी ज़िंदगी में, तो हमेशा स्टक रहोगे, कभी भी अपनी खुशी नहीं पा सकोगे, कभी भी इस पर्सन के साथ जो है ना वो फैमिली नहीं बना पाओगे। तो अगर ये पर्सन वापस आते हैं लेट्स से और आपसे बात करते हैं और आपको फिर से इनकी याद सताती है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग बहुत मासूम से हैं, और लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेकर, और उनके पर्सन जब आते हैं रोते धोते हैं तो वो मान जाते हैं या उनको माफ़ कर देते हैं। तो उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप इमोशनल हो जाते हो, ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं, क्योंकि देखो ये आएंगे तो वही टेम्पटेशन तो है ना, राइट। तो अगर आप बैलेंस नहीं रखते हो सिचुएशन में और आप इनसे मिलने मिलाने चले जाते हो, और समझ रहे हो मेरी बात, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आप वो अट्रैक्शन खो दोगे। फिर टावर मोमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, फिर वो अपना बस आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे और आपको दुख और तकलीफ़ देंगे। तो आपने क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। आपने अपनी बात आगे रखनी है सामने वाले के पास कि नहीं, अगर शादी मैरिज कमिटमेंट कर सकते हो, मुझे वो दे सकते हो जिसमें मेरी खुशी है, तो ठीक है। अगर मुझे स्टक रखने के लिए आए हो तो टाटा बाय बाय, वापस चले जाओ, तो मुझे कोई डीलिंग नहीं करनी है, सीधी सी बात है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, फिर एक येस नो वाला सेशन भी करते हैं। कुछ एडवाइस दे दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस दे दीजिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या है एडवाइस मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं मोनोलॉजी है ना, ये वाली डेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, एडवाइस के लिए। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। यस, कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं, और यही वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप जॉब और करियर के लिए परेशान हैं तो है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो आपसे जॉब के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, किसी बिजनेस, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं। जो आंसर्स आप यहाँ वहाँ इधर उधर ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, फाइनली वो आंसर्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा अबेंडेंस मिल जाए, इतना आपको मे बी ये पर्सन आपके आगे इतना झुक जाए, तो आप ना प्राइड में मत चले जाना। मतलब एक होता है ना कि जब लोगों को चीज़ें मिलती हैं तो वो थोड़ा सा प्राइडफुल एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल मून इन लियो है। तो हो सकता है कि आप ये सोचो कि वो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, मतलब कि जब इंसान को कोई चीज़ मिल जाती है ना तो वो ज़रा प्राउडली हो जाता है, वो उस चीज़ को हैंडल कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर न्यू मून इन पाइसेस है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आंसर्स आप खोज रहे हो या ढूंढ रहे हो, उनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं उस पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और जब आपको वो आंसर मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिलीज़ करना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या ऐसी चीज़ है आपके अंदर से जो आपको रिलीज़ करनी है, वो है नेगेटिविटी, या ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको जो है वो अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में लेकर जाती हैं ना, उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। और वो चीज़ आपको अच्छी तरह पता है, आप एम्प्रेस हो, आपको पता है आपको क्या रिलीज़ करना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है, तो आपने यहाँ पर अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा।
तो काफ़ी सारी न्यू बिगिनिंग्स, अबेंडेंस आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बैलेंस में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें मिले तो एकदम प्राइडफुल हो जाओ, ठीक है, प्राउड नहीं होना है, और चीज़ों को बड़े ही तरीके से, बड़े ही बैलेंस के साथ हैंडल करना है। और मेडिटेट करो ताकि आपको आपके आंसर्स जल्दी मिलें। मेडिटेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ, और अच्छी तरह से आपको पता है कि आपको रिलीज़ क्या करना है। नेगेटिव एनर्जीज जितनी भी हैं उनको आपने रिलीज़ कर देना है अपने माइंड से, अपनी ज़िंदगी से, उन नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव ख़यालातों को, क्योंकि आप जो आंसर्स यहाँ वहाँ आप जो क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो ना, उसके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन कर लो, येस और नो का सेशन कर लेते हैं। येस, नो और मे बी। क्वेश्चन करो, मैं आपको यहाँ से आंसर दूंगी। ये आज मैंने इस तरह से रखा हुआ है लिख के, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स हैं। अब मुझे नहीं पता येस, नो और मे बी क्या कहाँ है, आपके सामने है और आपके सामने ही निकालूंगी, ठीक है। तो ये रहे तीनों कार्ड। एक बार और शफल कर लेती हूँ आपके सामने, ठीक है। चलो, मुझे नहीं पता किसके पीछे क्या आंसर है। ये लो, ओके, आपने सवाल पूछ लिया, चाहो तो पॉज कर लो वीडियो को, अब मैं उठा रही हूँ, ओके। सो ओके, मे बी, इट्स अ मे बी, मतलब ना येस है ना नो है, इट्स अ मे बी। यहाँ पे देखो, ये नो, ये येस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर था मे बी। तो जो भी आपने सवाल पूछा है मे बी में है उसका, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी हो जाए कभी, ठीक है। सो आई डोंट नो क्या आपने सवाल पूछा, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे जानना है वैसे क्या ऐसा सवाल था कि मे बी आया है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।